आज मैं आपको टॉप 10 लेसन बताऊंगा जो आपकी वैल्यू क्या है वो बताएगी। एक बात याद रखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। और आज के ज़माने में तो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपने अक्सर देखा होगा आपके ऑफिस में आपके आसपास कोई ऐसा इंसान होता है जो ज़्यादा बातें करता है और उसकी बातों का ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम होता है। मतलब उन बातों का कोई खास मतलब नहीं होता, फिर भी वो बात करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो सोच समझ कर बात करो, बेतुकी विषय से भटक कर बात ना करो। अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करो। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होता है इसके बारे में सोचो। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच में ना बोलो, और जब भी आपसे कोई सलाह मांगे तभी बात करो। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसे बोलना है कि आपकी बातें लोग सुनकर इम्प्रेस हो जाएं। लेसन नंबर 2, सारी बातें मत बताओ। डोंट टेल एवरीथिंग। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज़ डिटेल में बताने लगते हैं, फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो या ना हो। हम अपनी सारी कथा उसे परोसने लगते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हो, और ऐसे में उसकी नज़र में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप किसी से बात करो तो वो सामने वाले के हिसाब से बात करो, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है, और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या फिर आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और जानकारी चाहता है तब आप बता सकते हो। लेसन नंबर 3, अपने आप को बेहतर बनाओ। मेक यूर सेल्फ बेटर। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई नई चीज़ें को सीखो जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। आपकी ज़िंदगी में डिफिकल्ट और चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, पर उन सब का आपको डटकर सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करोगे तो लोग आप अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। लेसन नंबर 4, ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। डोंट बी टू अवेलेबल। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे, और सब काम करने के बाद भी लोग आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और उल्टा वो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी बन जाओ, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प नहीं करनी है। हेल्प तो करनी है, पर अपना सब काम छोड़कर नहीं। आप अवेलेबल हो तब आपको हेल्प करनी है। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो या कोई आपसे कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते, उस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दो। लेसन नंबर 5, ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। हाँ, ये बात सच है कि लोग आपके कपड़े से जज करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो और कभी भी कुछ भी मत पहनो। ये पहनो जो आप पे अच्छे से दिखे और आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करो। अपना एक स्टाइल मेंटेन रखो। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्टाइल मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अपने खुद का एक ऐसा स्टाइल मेंटेन करो जो नेचुरल भी हो और लोगों को पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपको देखते ही आपसे इम्प्रेस हो जाएं। अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी हर एक चीज़, जैसे आपका चाल ढाल, आपके बोलने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, इन सब चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। इससे लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको पसंद कर भी करेंगे। लेसन नंबर 7, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन। अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो और किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरे पर डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और कई बार ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आ जाती है। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो आपकी मदद करने से मना कर दे तो उनके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी मदद नहीं करता है
तो फिर वो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है। इसलिए किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो। और नंबर 8, स्मार्ट बनो। कई बार जो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते और आपको कम समझते हैं, वो लोग उनका कोई काम निकलवाने के लिए अचानक से आपसे अच्छे से बात करने लगेंगे। ऐसे में आपको सावधान हो जाना है और बड़े ही प्यार से उन्हें काम के लिए मना कर देना है। तब जाके उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी। मदद तो आपको करनी है, लेकिन जो आपकी वैल्यू करता हो उनकी ही आपको मदद करनी है, और जो आपकी वैल्यू नहीं करता उनको मना कर देना है। अब छोटी मोटी बातों के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और उस इंसान को सच में आपकी ज़रूरत हो, तब ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। लेसन नंबर 9, आपकी लाइफ और करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो जहां सामने वाला आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता है और आपको बार बार हर्ट करता है, और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बार बार माफ़ी मांग रहे हो, और ऊपर से उस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो उनकी गलती है। और ऐसी सिचुएशन में आपको उनके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। ऐसी सिचुएशन में आपको लाइफ के ऊपर और आपके करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और अगर बात करें उस पर्सन की, तो आप उसे सीधे शब्दों में बोल दो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगर वो पर्सन आपके साथ रहना चाहता है तो वो आपकी बात मान लेगा, और अगर नहीं मानता तो ना ही सही, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता। और उस तरह से आप अपनी वैल्यू डाउन होने से बचा पाओगे। लेसन नंबर 10, सक्सेसफुल बनो। आप लाइफ में जितना ज़्यादा तरक्की करोगे, लोग आपकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करो और उसे अच्छे से प्लान करो, उस पर मेहनत करो और अपने आप को उस सक्सेस के काबिल बनाओ। कंक्लूजन तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, कपड़े पहनने के तरीकों को समझो, लोगों के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल मत रहो, थोड़ा स्मार्ट बनो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर दिखाओ। इसके अलावा दूसरों के साथ साथ खुद की भी वैल्यू करना सीखो, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू करोगे तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। कोई भी काम हो, कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले आप अपना काम करो, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको समझेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।